तो जैसे आपने भविष्यवाणी में भी सुना, उस यूथ के लिए, उन सभी जवानों के लिए, चुने हुओं के लिए, जो खुदा के जन, खुदा के लोग, जो नौजवान बेटे बेटियां चुने हुए हैं, कैसे विरोधी का वार उनके विरोध में। तो हर बच्चे को पढ़ने वाले हों, या खेल के बीच में हों, हर जवान को, हर बच्चे को, नौजवानों को हर क्षेत्र में ही जीत हासिल करनी चाहिए। पढ़ाई हो, खेल हो, खुदा के बीच में हो, तो सब बातों में कहने का भाव है कि जीत हासिल करनी चाहिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मौत, दुनिया, शैतान, कब्र, पताल, इन सब के ऊपर क्या पाई? फतह पाई, जीत हासिल की। तो आज प्रभु अपने चुने हुओं को भी, अपने बुलाए गए लोगों को भी चाहते हैं कि वो हर क्षेत्र में, हर बात में जीत हासिल करें। तो यीशु मसीह ने जीत हासिल करने वालों को कहा है कि जो लोग हर बात में जीत हासिल करते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ बैठा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसके सिंहासन पर क्या हो गया? बैठ गया। तो जैसे आपने भविष्यवाणी में भी सुना कि कितने नौजवानों को वो पाप वाली शक्ति गिराना चाहती है, घमंड वाली शक्ति गिराना चाहती है। तो इसका मतलब है कि आज संसार में कितनी तेजी से पाप बढ़ रहा है। तो हर क्षेत्र में ही, हर बात में ही जीत हासिल होनी चाहिए जवानों को। दुआ में भी जीत मिलनी चाहिए, पढ़ाई में पढ़ने वालों बच्चों को पढ़ाई में जीत मिलनी चाहिए, खेलों में हिस्सा लेने वालों बच्चों को खेलों में क्या मिलनी चाहिए? जीत मिलनी चाहिए। और जिंदगी के बीच में जितने भी आपके हम कह सकते हैं कि जिस जिस बात में भी आप बढ़ रहे हैं, प्रभु की स्तुति में, प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में, और जिन बातों के लिए चुना गया है, तो हर बात में जवानों को जीत मिलनी चाहिए। संसार में हम देखते हैं जितनी लोग जीत हासिल करते हैं उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है। जैसे अभी अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं, है ना, क्रिकेट के, तो जो टीम जीतेगी उसको ही वो क्या मिलेगा? कप मिलेगा, है ना, वो शील्ड या जो भी उनके लिए इनाम ठहराया गया है। तो जीतने वालों को ही जितना पैसा उनके लिए ठहराया गया है, जीतने वाली टीम को इतना पैसा, है ना। वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप, और हर क्षेत्र में आज हम संसार में देखते हैं कि संसारिक लोग भी जो हैं, जो जीत हासिल करते हैं, कितने लोग कितनी कितनी मुश्किल बातों में भी वो जीत हासिल करते हैं। जैसे कुछ लोग एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं, कितनी कठिन चढ़ाई है, लेकिन वो जीत हासिल करते हैं। दुनिया के अंदर उनका आदर होता है, उनका नाम होता है। तो
ये जो संसार में हम देखते हैं कि कितने लोग क्रिकेट के बीच में हैं, फुटबॉल के बीच में, हॉकी के बीच में हैं, जब संसार की और बड़ी बड़ी, वो भी कितनी मुश्किलों से निकल कर, कितनी मुश्किलों का सामना हासिल कर कर उन मंजिलों तक पहुंचते हैं। फिर उनका आदर होता है संसार के बीच में, उनको सम्मान मिलता है। तो ऐसे ही हर जवान को हर बात में जीत हासिल करनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मौत, दुनिया, शैतान, कब्र, पताल के ऊपर जीत हासिल की, हर बात में जीत हासिल की, तो आज हर बात में ही जीत हासिल करनी है। ऐसा ही एक जवान था जिसने हर बात में जीत हासिल की। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें उसने जीत हासिल नहीं की। उस जवान का नाम था दानिएल। तो वो जवानी की उम्र में ही गुलाम बना लिया गया। जवानी की उम्र, अभी उसकी जवानी की उम्र थी, तो उसको गुलाम बनाकर दूसरे देश में, बाबल के देश में ले गए। तो वहां जाकर भी उसने हर बात में जीत हासिल की। तो हम उसके बारे में ये सीखेंगे कि उसने हर बात में कैसे जीत हासिल की, और आज के नौजवान बेटे बेटियां, पढ़ने वाले बच्चे हर बात में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे वो जवानी में हर बात में जीत हासिल कर गया, आज के जवान, आज के पढ़ने वाले बच्चे भी कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। दानिएल 1 बाब उसकी 8वीं आयत भी पढ़ेंगे। पर दानियल ने अपने दिल ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਬੰਨੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, सबसे पहली बात कि उसने अपने मन में ठान लिया, इरादा बना लिया। सबसे पहले जवानों को अपने जीवन में इरादा बनाना पड़ेगा, कोई टारगेट रखना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। वह राजा का स्वादिष्ट भोजन खाकर और पीने का दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो उसने ठान लिया था, उसने इरादा बना लिया था। तो जब इरादा बनाया जाता है, दानिएल ने जब इरादा बनाया होगा, इसके साथ ऐसे दोस्त भी थे जो बहुत खुदा के प्रति वफादार थे, जो प्रार्थना योद्धा थे। दूसरे दोस्त भी होंगे, आज जैसे आप हैं, आपके दोस्त संसार के मित्र भी होते हैं और प्रार्थना करने वाले भी मित्र होते हैं। तो दानिएल के अभी दूसरे, क्योंकि यहूदी बहुत सारे लोग असीर गुलाम बना लिए गए थे, यहूदियों में से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों में से भी हो सकता उसके मित्र बने हों। तो यहूदियों में से तो उसके मित्र थे ही अपनी कौम के बीच में। तो हो सकता है कि जब आप किसी बात के लिए इरादा बनाते हैं, जब अपने मन में ठान लेते हैं, तो आपके दुनियावी मित्र जो हैं वो आपको उकसाएं कि, है ना, नहीं, दानिएल को भी वो कहते होंगे, यार इतना अच्छा भोजन है क्यों छोड़ रहा है ना, राजे के घर का भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, तरह तरह के पकवान मिलेंगे, क्यों छोड़ रहा है। ऐसा मौका मिलता है तो कितने दोस्त उसके कहने वाले होंगे, तू तो बहुत लकी है कि तू इतना करीब है, राजा ने तुझे उन जवानों में चुना है जो उसके करीब रहे, तू तो बहुत लकी है, ऐसी किस्मत बार बार नहीं आती, कहते होंगे उसको, है ना। जैसे आपको भी आज कोई ऑफर मिल जाए तो लोग, आप खुदा के लिए ठान लें कि मैं ये बात नहीं करूंगा, तो लोग जो दुनियावी मित्र हैं वो क्या करेंगे, उकसाएंगे कि ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इरादा बनाना पड़ता है,
मन में ठानना पड़ता है कि मैं ये बात नहीं करनी है। तो जब इरादा बनाया जाता है तो फिर आपके आस पड़ोस वाले, जहाँ दोस्त मित्र, जहाँ रिश्तेदार, जहाँ साथ में पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ खेलों में भाग लेने वाले बच्चे, या जो भी आपके साथ हैं, वो इस बात के लिए कभी भी खुश नहीं होंगे। वो आपको उकसा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने इरादे के ऊपर कायम रहते हैं। बहुत सारे नौजवान खुदा के लिए अपना इरादा बना लेते हैं कि आज के बाद वो कभी पाप नहीं करेंगे, आज के बाद वो कभी बुरी संगत के बीच में नहीं चलेंगे, आज के बाद वो नशा नहीं करेंगे, आज के बाद वो जो गलत संगत है नौजवान लड़के लड़कियों की, उनके बीच में नहीं चलेंगे। जब इरादा बनाते हैं तो फिर दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको उस बुरी संगत के बीच खींचने के लिए क्या करते हैं, उकसाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दानिएल के अंदर जो बात थी, उसने मन में ठान लिया कि मैं राजा के स्वादिष्ट भोजन से और जो मैं है उससे मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। तो वो जो उसने ठान लिया था, उस बात के ऊपर क्या हो गया, खड़ गया। वो उसने अपने साथ नाराज होने वालों को नाराज होने दिया, बुरा भला कहने वालों को बुरा भला कहने दिया। आपको भी नाराज होने वालों को नाराज करना पड़ेगा, बुरा भला कहने वालों को बुरा भला बोलने देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, वो बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन जो बात आपने ठान ली है, आपने अपने निशाने की ओर बढ़ना है, आपने उस विजय की ओर बढ़ना है। जो लोग अपने इरादे बनाते हैं, तो खुदा भी, खुदा के लिए जितने जवान इरादे बनाते हैं, तो खुदा भी फिर उनके इरादों की कदर करते हैं, उनके इरादों का आदर करते हैं। ऐसा ही इस जवान दानिएल के साथ हुआ। उसके इरादे का, उसके जो उसने मंशा ठानी हुई थी, उसका कदर किया खुदा ने। एक बाब उसके 20 आयत पढ़ेंगे अब। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਨਾਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ 10 गुना अच्छा पाया। बुद्धि और हर प्रकार की समझ तो के खुदा विषय में ने उसने जो मंशा ठानी थी, जो उसने इरादा बनाया था, उसका आदर किया। उसके परमेश्वर ने उसका आदर किया कि ये उस बात के ऊपर खड़ गया है। आज आपको जब खुदा के लिए आप खड़ जाते हैं, अपने कदमों को दृढ़ कर देते हैं, तो आपको उखाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, आपको डराने वाले बहुत मिलेंगे, आपको कमजोर करने वाले बहुत मिलेंगे। जब आप इरादा बनाएंगे तो आपका खुदा आपके इरादे की कदर करेगा, आपके इरादे का आदर करेगा। दानिएल के इरादे का भी खुदा ने आदर किया। क्या आदर किया, पढ़ेंगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जो कुछ भी राजा उन सब लोगों से पूछता था जितने उसके ज्ञानी थे, और दानिएल भी, और जितने भी और उसके बुलाए गए थे। हाँ जी, उसमें वह राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते। जितने नबूकदनेस्सर के ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, तांत्रिक थे, उन सब लोगों से 10 गुना बुद्धि में वो क्या पाया गया, निपुण पाया गया, अच्छा पाया गया, उत्तम पाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब आप नौजवान बेटे बेटियां मंशा ठान लेते हैं, इरादा बना लेते हैं, तो आप अपने इरादे में कायम रहें। हो सकता है आपके निजी दोस्त नाराज हो जाएं, हो सकता है आपके बहन भाई नाराज हो जाएं, हो सकता आपके बहुत करीबी नाराज हो जाएं, क्योंकि आपने अपने खुदा के लिए ठाना है, अपनी पवित्रता के लिए ठान लिया है, खुदा के वचनों पे खड़े रहने के लिए ठान लिया है, खुदा की कही हुई बातों के ऊपर खड़े रहने के लिए ठान लिया है। वो नाराज होंगे।
खुदा ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं मैं उनकी नाराजगी दूर कर दूंगा। खुदा ने उसको उनके बीच में क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। हालेलुया। कि वो लोग देखें कि जो खुदा के लिए ठान लेते हैं, इरादे बना लेते हैं, खुदा उनको कैसे आदर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी बात दानिएल में क्या थी, नबूकदनेस्सर को एक सपना आया जिसका कोई भी अर्थ नहीं बता सका, ना उसके ज्ञानी, ना उसके ज्योतिषी, ना उसके तांत्रिक, ना उसका कोई भी। तो दानिएल जो था, उसने जो उसके दुआ करने वाले दोस्त, पढ़ेंगे 2 बाब इसकी 17, 18, 19 आयत, 17 से लेकर 19 आयत तक। तद दानियल ने घर जाके हनन्याह, मिसाइल ते अजराया अपने साथियों ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਣ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। तब दानियल ने अपने घर जाकर दानिएल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, जो उसके साथी थे, जो उसके दोस्त थे, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल अजरिया को कहा, ये सारी बात बताई कि राजा ने कोई सपना देखा है, लेकिन कोई भी उस सपने को बता। तो मिलकर हम क्या करें, दुआ करें, एकता से हम क्या करें, दुआ करें। तो बाइबल में लिखा है, जब हम व्यवस्था सार 32 बाब इसकी 30 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि 1,000 को क्या करेगा, 1,000 को दौड़ाएगा, भगाएगा। तो 2 जने कितनों को भगाएंगे, काउंटिंग करें कितने हो सकते हैं। फिर 1 जन 1,000 को भगाए तो 2 कितने को भगा सकते हैं, 2,000 को, है ना, काउंटिंग से। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ जी। इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानिएल और कहा गया था व्यवस्था सार 32 बाब उसकी 30 आयत को। हाँ जी। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। हालेलुया। 1,000 को तो 2 कितने को भगाएंगे, 10,000 को। एकता में इतना बल होता है, एकता के अंदर इतनी पावर होती है। क्यों ये भविष्यवाणियां होती हैं कि एकता को लो, एकता के बीच में बड़े बड़े कार्यों को देखो। 1,000 को भगाएगा और 2 10,000 को। हालेलुया, हालेलुया। तो एकता के बीच में ही बड़ी जीत है। एकता जो है उसके बीच में बहुत बड़ी जीत है। संसार में हम देखते हैं कि जो जीत प्राप्त करके आते हैं, जितने लोग जीत हासिल करते हैं, उनको इनाम प्राप्त होता है या नहीं होता। जीतने वाली टीमें हों,
कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो जीत होती है, जीतने वाले को ही इनाम दिया जाता है। हारने वाले को इनाम, जीतने वाले को मिलता है इनाम के नहीं मिलता। तो दानिएल ने अपने दोस्तों के साथ बड़ी एकता से दुआ की। खुदा ने वो सारे भेद को दानिएल के ऊपर खोल दिया। तो दानिएल ने काश के परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। उसने खुदा की स्तुति की, उसका धन्यवाद किया। तो जब एकता के बीच में जीत होती है तो फिर इनाम भी प्राप्त होता है। दानिएल को कैसा इनाम मिला? पढ़ेंगे 2 बाब उसकी 49 आयत को, 49 आयत को। तद दानियल ने राजे अगे अरदास की और उन्हें सदरक मेशक ते अबदनगो नूं बाबल दे सूबियां ते विहारियां उत्ते थापिया और दानियल राजे दी ड्योरी विच रहा। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। तो दानिएल को ऊंचा किया गया। राजा ने जब उसको जीत मिली तो उसको इनाम क्या मिला कि उसको ऊंचा किया गया। नबूकदनेस्सर के महल में बाबुल के उस सूबे में उसको क्या किया गया? ऊंचा किया गया। लेकिन उसने अपने दोस्तों को नहीं भूला कि वो मेरे साथ एकता से दुआ किसने की थी? मेरे दोस्तों ने। वो अपने दोस्तों को नहीं भूला कि वो मेरे साथ एकता से क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो क्या हुआ? फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। तब दानियल के विनती करने से दानियल ने अपने दोस्तों के लिए राजा के आगे क्या की? विनती की। दानियल ने जो भेद खुला था वो जाकर राजा को बताया। ऊंचा किसको किया गया? दानियल को। लेकिन दानियल ने राजा के आगे क्या की? विनती की। किनके लिए? जो उसके दोस्त थे, जो वफादार थे, जो उसके साथ बड़ी एकता के साथ थे, उनके लिए विनती की। वो अपने दोस्तों को भूला नहीं, उसने अपने दोस्तों को भुलाया नहीं। इसका मतलब है कि वो उस एकता को जानता था और वो प्यार को जानता था कि कैसा उनके बीच में एकता है, कैसी उनके बीच में प्यार है। और उसने राजा के आगे बेनती की। क्या बेनती की? हाँ जी, पढ़ेंगे। तब दानियल ने विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबदनीगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। दानियल की विनती के कारण राजा ने, नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक, अबदनीगो को क्या किया? बाबुल के प्रांतों के ऊपर क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया। उनको भी साथ में एकता वाले, जो एकता वाले होते हैं, आज भी जितने कलीसिया के अंदर एकता वाले हैं और जो टीम के बीच में एकता वाले हैं, जब कलीसिया ऊपर ऊंचा किया जाता है तो एकता वालों को भी खुदा ब्लेस करते हैं और ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाते हैं। वाह! तो इसका मतलब है कि एकता के अंदर, क्योंकि लिखा गया 1,000 को भगाएगा तो 10,000 को। हालेलुया! तो आज बड़ी एकता के साथ आगे निकलना है। दिल से एकता जब प्रभु के लोगों के बीच में आ जाती है तो फिर काउंटिंग के हिसाब से 2,000 नहीं, कितना बल बन जाता है। इसीलिए कहते हैं एक और एक मिलकर कितने बन जाते हैं? 11, है ना। एक और एक मिलकर कितने बनते हैं? 11। ताकत एकता के बीच में है। आज आप बड़ा कार्य देखना चाहते हैं तो फिर उस बड़ी एकता के बीच में आ जाएं। अपनी मर्जी को, अपनी मर्जी के रास्तों को त्यागना होगा। दानियल के इन साथियों ने अपनी मर्जी को और अपनी मर्जी के रास्तों को त्याग दिया, अपने खुदा की ओर देखना शुरू कर दिया। और भी कितने यहूदी जो थे वो असीर करके वहां ले गए थे, लेकिन ये अलग ही थे।
तो आज आपके अंदर भी ऐसी ही एकता चाहिए कि कोई भी बात आपके लिए सामने रुकने नहीं चाहिए। राजा ने जब जो उसने स्वप्न देखा था कोई नहीं बता सका, उसने ऐलान कर दिया कि सब ज्योतिषियों को, सब ज्ञानियों को, सब जादूगरों को कत्ल कर दिया जाए, सभी जितने भी। तो दानियल ने विनती की राजा के आगे कि मेरे को समा दिया जाए, मैं बताऊंगा। राजा के हुक्म में इतनी काली, इतनी जल्दबाजी कहता क्यों होती है? वो अपने साथियों के साथ एकता में खुदा के हुजूरी में आ गया। तो आज जब आप जीत हासिल करेंगे, खुदा आपसे चाहते हैं कि पहले आप जीत हासिल करके आओ। जब आप जीत हासिल करेंगे फिर उस इनाम के हकदार होंगे। राजा ने जब दानियल जीत हासिल कर गया, फिर वो पूरे सूबे में, उस बाबल साम्राज्य में क्या किया गया? ऊंचा किया गया। तो इसका मतलब है कि आपका खुदा भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप जीत हासिल करके आए। तो जीत जब तक हासिल नहीं होती तब तक हमें मैदान में डटे रहना है, तब तक हमें युद्ध के मैदान में डटे रहना है। और अपनी विजय को जब तक आप ले नहीं लेते तब तक आप मैदान के बीच एकता के साथ चलते जाएं। एकता के साथ चलने में ही आपको क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। तो आपका खुदा आपको फिर वो इनाम देगा, आपका वो आदर करेगा। तो आज उस जवान की तरह हर जवान को आज जीत हासिल करनी है, हर बात में जीत हासिल करनी है। आपका खुदा ये नहीं चाहता कि आप शर्मिंदे हो पढ़ाई के बीच में, खेलों के बीच में, जहाँ जिस जिस क्षेत्र में बीच में आप भाग ले रहे हैं, आप शर्मिंदगी उठाएं। आपका खुदा चाहता है कि आप विजय हासिल करें। तो विजय हासिल करनी है तो फिर जैसे दानियल के जिंदगी के बीच में ये अलग अलग गुण पाए गए, आप भी उन बातों को अपने जीवन में लें। फिर तीसरी बात उसके जीवन में ये थी कि उसका जीवन जो था, जो पर्सनल प्रार्थना का जीवन था, दोस्तों के साथ भी मिलकर प्रार्थना करता था, लेकिन अल्लाह की ताई की भी प्रार्थना करता था। उसकी पर्सनल जो प्रार्थना थी, कोई भी बात उसके बीच में रुकावट नहीं बन सकी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुकावट आ जाती है, राजा का हुक्म निकल गया कि कोई भी राजा के बगैर किसी को प्रणाम नहीं करेगा। शाही कानून पास हो गया, कानून लागू हो गया। तो जब कानून पास हो गया, दानियल की दुआ फिर भी उस वक्त क्या हुई? जैसे पहले थी वैसे ही चलती गई। पढ़ेंगे दानियल शिबाब उसकी 10 आयत। जद दानियल ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। जब दानियल को मालूम हुआ जब दानियल को ये मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, कि उस पत्थर के ऊपर साइन हो चुके हैं, हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जब सही पै गई तब उसने क्या किया? अपने घर में गया, अपनी कोठरी की कौन सी खिड़की को खोल दिया? जो यरूशलेम की ओर थी। पंजाबी में एक बार पढ़ेंगे। ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ दिन ਵਿੱਚ अपनी कोठरी की बारी खोलकर जो यरूशलेम की ओर थी, हाँ जी,
ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ दिन में वो 3 बार दुआ करता था। वो कानून जो था, जो कानून पास हो चुका था, उसने उस कानून की परवाह नहीं की। बाकी की खिड़कियां, बाकी के 3 हिस्से क्या थे? बंद थे। यरूशलेम की और जो खिड़की थी वो खुली थी। जब तक आप बाकी के हिस्से बंद नहीं करते तब तक आपको कमजोर करने वाले आएंगे। उसने 4 चफेरे से ध्यान हटा दिया। बहुत सारे बोलने वाले नहीं तो क्या कर सकते, उसको कमजोर कर सकते थे कि अब तो राजा ने कानून पास कर दिया, तो कानून के उल्ट कैसे चलेगा, ये तो कानून के उल्ट है, राजा कहीं आपको मरवा ही ना दे। राजा ने मरवाने का हुक्म दे दिया कि कोई भी राजा के बगैर, उस मूर्ति के बगैर किसी को प्रणाम करेगा जो राजा ने बनवाई है, तो वो उसको क्या करेगा, वो मारा जाएगा। तो उसको बातें करने वाले क्या हो सकते थे, कमजोर कर सकते थे। उसने बाकी की सारी खिड़कियों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन यरूशलेम की तरफ जो खिड़की थी, अपने खुदा की तरफ जो खिड़की थी, आपको भी जो आपके पास कमजोर बातें करते हैं, वो सारी बातें सुननी बंद करनी पड़ेगी और अपने माइंड के सारे दरवाजे, 4 चफेरे के दरवाजे बंद करने हैं और केवल अपने खुदा की और जो सीधा ध्यान हो उसी तरफ ध्यान लगाना है, ताकि आपको कोई भी बात कमजोर ना कर सके, आपको कोई भी बात खुदा के निकटता से जाने से रोक ना सके। क्योंकि वो पहले भी दिन में 3 बार घुटने टेक कर दुआ करता था। वो तब भी दिन में 3 बार ही घुटने टेक के क्या करता रहा, दुआ करता रहा। इसका मतलब है कि संसार में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो रुकावट, दानिएल के जीवन में कोई ऐसी बात जो नहीं थी जो रुकावट बन सके उसके प्रार्थना के जीवन में। तो आज आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी बात रुकावट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि राजा का कानून, सरकार का कानून भी उसे रोक नहीं सका। तो आपको भी कोई भी निजी प्रार्थना से रोक ना सके, तो अपने खुदा की ओर ध्यान लगाना है। क्योंकि आज आपका खुदा यही चाहते हैं कि हर बात में आप जीत हासिल करें। क्योंकि लिखा गया, जो जीत प्राप्त करेगा उसे मैं अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैंने जीत हासिल की और अपने पिता के साथ उस पिता के सिंहासन पर बैठा। और आपका खुदा आपसे भी जीत चाहता है कि आप जीत हासिल करके आए। हर क्षेत्र में, संसार के बीच में भी, संसार के लोगों से भी जीत की उम्मीद की जाती है। तो आज आपसे भी आपका खुदा जीत की उम्मीद करते हैं कि हर बात में, एक बात में नहीं है। जैसे भविष्यवाणी हुई कि नौजवानों को पाप वाली शक्तियां गिराना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि पाप वाले क्षेत्र में भी जीत हासिल करनी है। संसार में आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि पाप संसार में तेजी से फैला हुआ है, ऐसे नौजवान बेटे बेटियां भी मिलेंगे। तो लेकिन आपने जीत हासिल करनी है, हर बात में जीत हासिल करनी है। आपको किसी भी बात के बीच में डरना नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आपने उस मंशा को ठानना है, इरादे को बनाना है, और फिर इरादा बनाकर फिर उन लोगों के साथ एकता होनी चाहिए जो खुदा के साथ एक है, वचन के साथ एक हैं। उन लोगों के साथ एकता में चलेंगे तो आप जीत में चलेंगे। और फिर आपका निजी प्रार्थना जीवन भी जो है वो कभी भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हमेशा आप समय के पाबंद हो जाएं और प्रार्थना के बीच में बढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि आपकी जीत हर क्षेत्र में तभी होगी जब जैसे दानिएल के अंदर जो जो गुण थे वैसे आप भी उन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आज उन सब नौजवानों के लिए है कि वो जीत हासिल करके उस इनाम के क्या हो जाएं, हकदार हो जाएं। तो अब आंखें बंद करेंगे। नेक्स्ट भी दानिएल के अंदर और कौन कौन से गुण थे, हम उन गुणों को भी सीखेंगे ताकि आप बड़ी जीत के साथ आगे निकल सकें। ये दिन बड़ी जीत के दिन है, बड़े बल के दिन है। और अब वैसा जीवन आप भी बनाएं जैसा दानिएल ने। और पूरे बाबल साम्राज्य में वो क्या किया गया था, ऊंचा किया गया था। निजी प्रार्थना जीवन जो था वो शेरों के माद में डाल दिया गया, शेरों के कोने में डाल दिया गया। शेर भी उसकी प्रार्थना को रोक, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? शेरों की माद में जब डाला गया, शेर उसकी प्रार्थना को रोक सके या नहीं रोक सके? वहां भी जाकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया!
तो फिर किसी का डर नहीं रखना चाहिए। वहां भी जाकर उसकी प्रार्थना रुकी नहीं, वहां भी उसकी प्रार्थना चलती गई। तो ऐसा जीवन, आपका जीवन खुदा चाहते हैं कि बड़ी जीत, तो आज बड़े ईमान के साथ आगे निकलें और जो ठान लिया उसके ऊपर खड़े रहें। खुदा आपका आदर करेंगे और एकता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी प्रार्थना के बीच में बढ़ते चले जाएं, तो आप जल्द उस बात को देखेंगे कि कैसे आपका खुदा आपको ऊंचा करते हैं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।